एक यादव का मोहल्ला जहाँ उत्सव न मना हो। यादव ही ना, यादव मुस्लिम भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई। कहाँ गया मलाई दूध, कहाँ है? तो वैसी के साथ मुसलमान कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहा तो मरो, मरो फिर तो इंतजार करो जो मैं एक्सप्रेशन को ही कर रहा हूँ। एक एक वोट निकाल कर ओवैसी की तरफ डालो, वोट बचा लो। उन चोरों और डकैतों से अपना वोट बचा लो जिनको 75 वर्षों तक तुमने सेकुलरिज्म की हिफाजत के नाम पर दिया था। इस बार वो वोट छीन लो। मुसलमान को समझना है, वक्त रहते समझ लो। और मैं साथ में नेताओं को भी कह रहा हूँ, बहन जी को भी, ये अच्छा मौका है। ओवैसी साहब को जल्दी से बुलाओ साथ में। मुसलमानों का मिजाज भी बन रहा है। को सिर्फ क्या मुसलमान ही बचा है, दलित खाली। इसीलिए मुसलमान को कह रहे हैं तुमको कुछ बचाने की जरूरत नहीं, तुम इस बार अपना वोट बचा लो। उन चोरों और डकैतों से अपना वोट बचा लो जिनको 75 वर्षों तक तुमने सेकुलरिज्म की हिफाजत के नाम पर दिया था। इस बार वो वोट छीन लो। अगर अखिलेश जी ओवैसी साहब को, यस एजेंट है वो। नहीं एजेंट तो आप सब एजेंट कांग्रेस नंबर 1, नंबर 2 में बाकी सेकुलर पार्टियां, ये सब एजेंट नहीं तो आज कहां है? 24 में इनके पास वोट कहां है? एक कार्यकर्ता बगैर तिलक और बगैर झंडे, बगैर भगवा झंडे के आज घूमा हो अगर आरजेडी का तो बताओ हमको। एक कार्यकर्ता, एक यादव का मोहल्ला जहां उत्सव न मना हो। यादव ही ना, यादव मुस्लिम भाई भाई दोनों जैसे दूध मलाई। कहां गया मलाई दूध, कहां है? तो वैसी के साथ मुसलमान कहां आ रहे हैं? नहीं आ रहा तो मरो, मरो फिर तो इंतजार करो जो मैं एक्सप्रेशन को ही कर रहा हूँ। एक एक वोट निकाल कर ओवैसी की तरफ डालो, बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ डालो, पीस पार्टी की तरफ डालो, और पश्चिम बंगाल में AISF क्या है, सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीर साहब जो बनाए पीर, हाँ उसमें डालो। बिल्कुल अपना वोट अलग करो, होश ठिकाने लग जाएंगे इन मुल्क के लोगों के। और ये तब आपस में लड़ेंगे, मेरा किधर मेरा किधर। मर, अब हम तो अपना इत्मीनान से वोट देके देख रहे हैं, सरकार हमें बनानी नहीं, हम सरकार में हैं भी नहीं, थे भी नहीं, रहेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं। तुम जो सरकार में थे यादव भाइयों, 10 राज्य पे जो देवगौड़ा से लेके, और देवगौड़ा भी यादव है बता देता हूँ, कर्नाटक में भी यादव, और क्या कहते हैं बिहार में भी यादव, और यूपी में भी यादव, और केंद्र में भी यादव। तो यादवगिरी तो इनकी निकल ही जाएगी कम से कम, ठीक है। ये जो लोग जातिवादी कर रहे थे और हम बहुत बड़े नेता हैं, उनकी हैकरी तो 24 में निकलेगी। 24 में कोई समाज किसी का साथ जा नहीं रहा, कोई किसी को वोट नहीं दे रहा सिवाय मायावती को। मायावती को दलित देगा वोट, ये जान लीजिए, उसका मिजाज अलग है। बाकी सबका भले। मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा है? मुसलमान को समझना है, वक्त रहते समझ लो। और मैं साथ में नेताओं को भी कह रहा हूँ, बहन जी को भी, ये अच्छा मौका है। ओवैसी साहब को जल्दी से बुलाओ साथ में। मुसलमानों का मिजाज भी बन रहा है, और जल्दी से गठबंधन का ऐलान करो। बहन जी भी इंतजार में है कि आखिरी में कांग्रेस से कुछ सेटअप हो जाए। ना कांग्रेस के साथ गए तो गए काम से, कांग्रेस के साथ जो गया वो गया। बिहार में ट्रैक्टर चलता है ना, तो उसके पीछे लिखा रहता लटकला बेटा तो गेला बेटा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस में सटा जो सब चला जाएगा, लिख के ले जाओ। तेजस्वी यादव 0 पर अगर आउट न हुए 24 में तो कहना गुलाम सरवर की बात। एक सीट पर मैं जाऊंगा, एक सीट पर मुसलमानों को समझाऊंगा। कांग्रेस के साथ क्यों अलायंस किया, पहले इसका जवाब दो। तुम्हारे बाप लालू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई थी, तब कांग्रेस को सांप्रदायिकता का बाप कहा गया था। भागलपुर दंगे के बाद आरजेडी को वोट मिला था, आरजेडी को मुसलमानों ने सर पर बैठकर घुमाया। फिर तुमने ये उस कांग्रेस से हाथ क्यों मिलाया, ये सवाल आज है। और अब 24 में पूछा जाएगा। उसी कांग्रेस से हम लड़े और फिर उसी कांग्रेस के पीछे जाएंगे? नहीं, मेरे लिए गंगाधर ही असली शक्तिमान है। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। एक राम मंदिर में थे हमारे बड़े साहब, छोटे साहब वहां मंदिर के सामने बैठे थे। आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से असुद्दीन वैसी का जो बयान आया कि आप लोग कह रहे हो कयामत तक जो हमारे दिल में दर्द रहेगा बाबरी मस्जिद को लेकर के। एक बात बताइए, अपने आबा व अजदाद को लोग याद करते हैं या भूल जाते हैं? अपने बाप दादा को याद करते कि नहीं करते हैं? इतिहास को मिटा देते हैं या लिखते हैं? लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लिखी हुई चीज है वो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? तो हमारे बच्चे को नहीं पता कि इस मस्जिद ने लाखों मुसलमानों की जान ले ली। नहीं, इतिहास पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक याद आएगा। ये कौन नई बात आप कर रहे हैं? नहीं, तो जबरदस्ती ने तो शौक से हमने दिया था क्या? किसने शौक से दिया था बताइए जरा। अगर शौक से दे देते तो फिर मुद्दा कहाँ था आपका? मुद्दा कहाँ था? जबरदस्ती ही तो कहा जाएगा ना भाई। तो आपकी आस्था कमजोर थी क्या? उनकी आस्था ज्यादा मजबूत थी? नहीं, आस्था की बुनियाद क्या? आस्था की बुनियाद हम लोग संविधान पर
भरोसा किए हुए हैं, कल भी किए हुए थे, आज भी किए हुए हैं, और संविधान के रास्ते से ही वो मस्जिद लिया गया। ठीक है, मस्जिद को तो लिया गया संविधान के रास्ते से, मंदिर की जगह, लेकिन मस्जिद जो तोड़ी गई वो तो संविधान को अंगूठा दिखाकर तोड़ी गई। मस्जिद जो तोड़ी गई वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं ना था कि तोड़ दो। मूर्ति जो रखी गई वो तो ऑर्डर नहीं था रख दो। ताला जो खोला गया वो तो राजीव गांधी कोर्ट से ऑर्डर करवाए थे। देखिए समझिए भाजपा और कांग्रेस को, राजीव गांधी ने कोर्ट के ऑर्डर से ताला खुलवाया था। जिसको नहीं पता है सर्च कर लेंगे गूगल। मिश्रा जी थे मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के। कौन मिश्रा? रंगनाथ मिश्रा, बता दे रहा हूं, वही थे। और उन्हीं को बाद में चीफ जस्टिस भी बनाया गया और उसी के नाम से फिर कमेटी भी बनाई गई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। ठीक है, तो ताला वहां कोर्ट से खुला, मंदिर कोर्ट से बना, बाकी बीच में जितना काम हुआ वो ताकत के बल पर हुआ है। तो तारीख में सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी, सारे आने वाली नस्ल के लोग पढ़ेंगे। ये मत बोलिए कि वो नहीं पढ़ेंगे, ये बोलना भी जुर्म है। पढ़ेंगे नहीं, और जब पढ़ेंगे तो वो जानेंगे नहीं, और जानेंगे तो उनके जहन में बात नहीं आएगी। अरे चलिए छोड़िए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अखिलेश भैया हमारे बचा लेंगे। नहीं भैया हमारे बचा लेंगे। 24 में वो बचेंगे तब ना बचा लेंगे। 24 में बचने उचने वाले नहीं है। सारा वोट जा रहा है भाजपा को, सारे हिंदुओं का वोट जा रहा है जब भाजपा को, तो मुसलमान काहे को अपना वोट खराब कर रहे हैं भाई? मुसलमान भी अपना वोट दे दो ओवैसी साहब को। ईमान नहीं है? नहीं, ईमान की बात तो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ईमान नहीं। मैं ईमान की ही बात कर रहा हूँ, इंसाफ की बात कर रहा हूँ। विरोध कर रहे हैं? नहीं, ईमान वाले नहीं है। कांग्रेस का तो खैर मरते दम तक, कांग्रेस का तो मरते दम तक हम विरोध करेंगे। हमारे पूर्वजों से गलती जो हुई है, हम कम से कम वो गलती ना करें। कांग्रेस को तो बिल्कुल ही ना लाइक करें, और बाकी का भी हिसाब 24 में करेंगे।